प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ कि क्या हमें माता मरियम की मूर्ति के सामने झुकना चाहिए, क्या ये सही है या गलत। तो कुछ बाइबल के वचनों से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि माता मरियम एक पवित्र स्त्री थी जो कि इज़राइल के राज्य के लिए, उसके छुटकारे के लिए सदा प्रार्थना किया करती थी। माता मरियम के विषय ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। विस्तार से माता मरियम के चरित्र के विषय में जानने के लिए आप हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। परंतु आज का हमारा विषय अलग है कि क्या हमें माता मरियम की मूर्ति बनाकर उसके सामने झुकना चाहिए या उसकी उपासना करनी चाहिए या नहीं। तो जानते हैं इसके विषय कुछ गहरे तथ्यों को। बहुत से मसीह विश्वासी भाई बहन जो कैथलिक क्रिश्चियंस भी कहलाते हैं, वे सभी चर्चेस में माता मरियम की मूर्ति के सामने झुकते हैं और बहुत से उन्हीं से प्रार्थना भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि माता मरियम में कोई दोष या बुराई है, नहीं, वह एक बहुत ही पवित्र और सच्ची स्त्री थी जो कि यहोवा परमेश्वर की उपासना खुद किया करती थी। और बाइबल स्पष्ट भी करती है लूका अध्याय 1 के वचन 38 में कि मरियम ने खुद कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यह जब मरियम ने कहा था, जब स्वर्गदूत ने मरियम को बताया था कि वह गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तब मरियम ने आप ही कहा था कि मैं प्रभु की दासी हूँ, और प्रभु का अनुग्रह मरियम पर हुआ था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे प्रभु यीशु की माता होने के लिए चुना था। और यह भी उत्तम बात थी मरियम में कि उसने प्रभु परमेश्वर की आज्ञा को इनकार नहीं किया, वरन कुंवारी होने पर भी गर्भवती होना स्वीकार किया। जबकि एक कुंवारी कन्या का समाज में गर्भवती होना एक तरह का अपराध ही माना जाता था, फिर भी मरियम ने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया और फिर प्रभु यीशु की माता बन वह स्त्री धन्य कहलाई। ध्यान दे, वह स्त्री धन्य कहलाई, प्रभु नहीं। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है कि क्या माता मरियम की मूर्ति बनाकर हमें उसके सामने झुकना चाहिए या उनसे प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं, तो ध्यान दे यहाँ, जैसा मैंने पहले ही कहा कि मरियम धन्य स्त्री कहलाई, प्रभु नहीं। मरियम प्रभु के जन्म के लिए उनकी योजना में चुनी गई एक स्त्री थी, न कि खुद परमेश्वर थी। जिस प्रकार बाइबल में परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए बहुतों को चुना, जैसे अब्राहम, मूसा, दाऊद, पतरस इत्यादि, इसी प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु के जन्म के लिए भी मरियम को चुना। मेरे प्रियो, ध्यान दें कि परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने संपूर्ण सृष्टि को रचा है। उसी प्रकार परमेश्वर ने मरियम को भी रचा था, जिसकी मृत्यु भी हुई नाशवान देह में। परंतु परमेश्वर प्रभु स्वयं सृष्टि करता है, वह मृत्यु पर भी जयवंत परमेश्वर है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रभु यीशु हमारे अपराधों के लिए मारे गए, गाड़े गए, परंतु तीसरे दिन जी उठे और वह आज भी जीवित हैं। और वही एकमात्र प्रभु उद्धार करता है, जिनके पास समस्त मानव जाति के पापों को क्षमा करने का अधिकार भी है। परंतु जरा आप खुद ही सोचें व विचार करें कि क्या मरियम के पास पापों के क्षमा का अधिकार है? क्या मरियम उद्धार करता है? क्या मरियम को खुद उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं थी? अगर नहीं थी तो क्यों उसने अपनी खुद की प्रार्थना में, अपने स्तुति गीत में उद्धार करने वाले के विषय प्रार्थना की? जैसा कि हम देख भी सकते हैं लूका अध्याय 1 के वचन 47 और 48 में, जहाँ लिखा भी है कि और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे।
तो देखा आपने कि मरियम खुद अपने उद्धारकर्ता के विषय स्तुति कर रही है, उसकी बड़ाई करके, और खुद को प्रभु की दासी कहकर उसने संबोधित किया है। कहीं भी बाइबल में नहीं कहा मरियम ने कि वह खुद परमेश्वर है, या यह कहीं लिखा हो कि कोई उसकी मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करे। मैं नहीं जानती कि जो माता मरियम की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं वे कहाँ से और कौन सी बाइबल से अध्ययन करते हैं, यह उनकी समझ व उनका निर्णय है। परंतु जहाँ तक हमने जाना व समझा है वह यही है कि यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, और माता मरियम खुद अपने उद्धारकर्ता की स्तुति करती थी तथा उन्हीं को आराधना देती थी। तो कैसे फिर कुछ मसीह भाई बहन माता मरियम की उपासना करते हैं? हाँ, वह सच्ची व पवित्र स्त्री थी जो इज़राइल के छुटकारे के लिए सदा आत्मा व सच्चाई से प्रार्थना भी किया करती थी। ध्यान दें कि हमारा परमेश्वर व उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु ही है और उसके अलावा उद्धारकर्ता कोई नहीं। जैसे प्रेरितों अध्याय 4 के 12 वचन में भी दर्शाया गया है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि केवल प्रभु यीशु ही एकमात्र परमेश्वर व उद्धार करता है और माता मरियम एक मनुष्य थी, कोई सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी या सनातन प्रभु या परमेश्वर नहीं। और जो लोग संसार भर में माता मरियम से प्रार्थना करते हैं तो वह ध्यान दे सकते हैं कि मरियम मनुष्य है, सर्वव्यापी परमेश्वर नहीं। वह एक साधारण स्त्री थी, उनमें ईश्वरीय सामर्थ्य या शक्तियाँ नहीं थी। तो हमें उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, ना ही उनकी मूर्ति गढ़ उसके आगे झुकना चाहिए। मूर्ति पूजा तो बाइबल में पहले ही मना है, वह चाहे यीशु की ही मूर्ति की उपासना क्यों ना हो, वह भी गलत है। हमें किसी भी मूर्ति को अपने विचारों या समझ से गढ़ उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ माता मरियम की मूर्ति की उपासना करने वाले प्रिय भाई बहन कहते हैं कि माता मरियम पवित्र स्त्री थी। हम पवित्र नहीं हैं, माता मरियम ही हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुँचाएंगी, इसीलिए हम उसी से प्रार्थना निवेदन करते हैं। तो ध्यान दें इस वचन पर जो लिखा है 1 तीमुथियुस 2 के वचन 5 में कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यह वचन सिद्ध करता है स्पष्टता से कि केवल प्रभु यीशु ही मनुष्य व परमेश्वर के बीच बिचवाई हैं और कोई नहीं। तो यह धारणा भी गलत सिद्ध होती है कि माता मरियम से प्रार्थना के विषय। मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर पिता के निकट लाता है और कोई नहीं। प्रभु यीशु के लहू ने हमें अधिकार दिया है, हमें पवित्र कहा है कि हम पिता परमेश्वर के निकट आएं। उसके लिए हमें माता मरियम या किसी अन्य संतों से भी प्रार्थना करने की या उनकी मूर्ति बनाकर उसके आगे झुकने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहीं भी नहीं दर्शाती कि हमें माता मरियम की मूर्ति की उपासना करनी है या उनसे प्रार्थना करनी है। तो भाइयों बहनों, मैं समझती हूँ कि इन आयतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें ना ही माता मरियम की मूर्ति बनाकर उसके आगे झुकने की आवश्यकता है, ना ही उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह तो खुद ही अपने उद्धारकर्ता को स्तुति करती थी और वह खुद को परमेश्वर की एक दासी कहती थी, ना ही खुद को परमेश्वर कहती थी। तो मेरे प्रियो, आपको और हमें जो आज सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, मान गए हैं, हमें भी माता मरियम की मूर्ति के आगे नहीं झुकना, ना ही उनसे प्रार्थना करनी है और ना ही किसी अन्य मूर्ति की उपासना करनी है, चाहे वह मूर्ति खुद प्रभु यीशु की ही क्यों ना हो। प्रभु हमारे मनों में वास करते हैं, किसी हाथ से बनाई मूर्तियों में नहीं। तो ध्यान दें कि जीवित व सच्चा व उद्धारकर्ता प्रभु केवल प्रभु यीशु मसीह हैं और वही मनुष्य व परमेश्वर के बीच बिचवाए भी हैं और उन्हें छोड़ किसी के भी पास पापों की क्षमा का अधिकार नहीं है। इसीलिए हमें माता मरियम की मूर्ति के आगे नहीं झुकना, ना ही उनसे प्रार्थना करनी है। हाँ, यह सत्य है कि वह बहुत ही पवित्र स्त्री थी, परंतु ध्यान दे कि वह केवल एक मनुष्य थी
उनमें ईश्वरीय सामर्थ्य या शक्तियाँ नहीं थी। वे केवल प्रभु में हैं और वही सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान सनातन प्रभु है। हमें केवल उसी से प्रार्थना करनी है। उसे छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। हमें किसी भी अन्य मूर्ति के आगे नहीं झुकना। जैसा संसार के लोग करते हैं, हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमारा केवल एक ही सनातन प्रभु है और वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।